हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। आज जो हमने से फिर से जैसे मतलब क्या है, विश्व की सभ्यता से लेकर वीडियो आए हैं। जो आपका ये 5 वीडियो आपका होगा, ठीक ना। और देखिए, हमने जैसे मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में जैसे मतलब कहा, जितना भी सभ्यता था, सिंधु सभ्यता में जितना भी स्थलीय मतलब आता था, वो सभी स्थलीय के बारे में हमने क्या अच्छा से बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे, तो आप जैसे मतलब क्या है 12th, ठीक ना। अब 12th 1 मिनट रुकिए। हाँ, 12th RK क्लास, ठीक ना। 12th RK क्लास जैसे सर्च मारिएगा तो वहाँ आपका वीडियो जैसे सिंधु सभ्यता से मतलब क्या है अपलोड कर दिया गया है। वहाँ जाकर आप क्या है आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या है इस सभ्यता को देखिएगा तो आपका समझ में सबसे ज़्यादा आएगा। आइए इसको देखते हैं और स्टार्ट हम करते हैं, ठीक ना। और देखिए, सिंधु यानी कि ये सभ्यता समाप्त होला के बाद जैसे मतलब कि आपको हम सिंधु सभ्यता से वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आएंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जैसे मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें क्या है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें क्या है पहले है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का यानी कि विकास अगर देखा जाए, समय देखा जाए, तो उसका जैसे मतलब क्या है 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक ना, 8,000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, ठीक ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से कितना है 8,000 ईसा पूर्व तक की इसके विकास को माना जाता है। और यह जो है मतलब क्या है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो है ना, ये विश्व की सबसे क्या है पुरानी सभ्यता है, ठीक ना। इसका विकास जैसे मतलब क्या है कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया का सभ्यता जैसे मतलब इसका विकास कहाँ हुआ था, तो यह इराक में, इराक देश है। तो इराक देश में क्या है 2 नदी है आपका, एक क्या है टिग्रिस, ठीक ना, और दूसरा क्या है यूफ्रेटस, ठीक ना। टिग्रिस और दूसरा क्या है यूफ्रेटस। ये दोनों नदियों के मध्य में इसका क्या विकास हुआ है, किसका, मेसोपोटामिया का। यानी कि इराक में आपका ये देश है, इराक में एक देश है। तो इराक देश में जैसे मतलब क्या है, इराक देश में 2 नदी है, कौन है, टिग्रिस और क्या है यूफ्रेटस। ये दोनों नदियों के बीच में जैसे मतलब क्या है आपका मेसोपोटामिया का विकास हुआ है। ये नदी देखिए यहाँ से ऐसे मतलब निकला हुआ है, वहाँ से इराक में निकला हुआ है, ठीक है 2 नदी। और दोनों नदी के बीच में जैसे मतलब क्या है ये आपका जो है 1 मिनट। देखिए ये आपका नदी है 2, यह है क्या है टिग्रिस है, अभी जैसे क्या है यूफ्रेटस है। तो ये दोनों नदियों के बीच में जैसे मतलब क्या है सभ्यता है, कौन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब देखिए इसमें क्या है यहाँ की, अब देखिए इसी को हम भी बोलते हैं क्या है दजला या फरात नदी भी कहते हैं, ठीक ना। इसी के नया नाम क्या है दजला या फरात भी इसको बोलते हैं। यहाँ की मिट्टी, कहाँ की मिट्टी, मेसोपोटामिया की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी जैसे क्या है अत्यधिक उपजाऊ थी, ठीक ना, बहुत मतलब क्या है अच्छा मिट्टी था वहाँ के लिए, जो फसल के लिए फसल के लिए सबसे फेमस था। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। ये कैसी सभ्यता थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वह जो मतलब एक क्या थी नगरीय सभ्यता थी। इसका अर्थव्यवस्था जैसे मतलब क्या है, किसका, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था जैसे मतलब क्या था, एक कृषि था, ठीक ना। यानी मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि इस सभ्यता के मंदिरों को, किस सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, इस माने मंदिरों को जैसे मतलब क्या उन लोग बोलते थे जिगुरीद कह के पुकारते थे। क्या बोलते थे, जिगुरीद, ठीक ना। जिगुरीद जैसे मतलब क्या कह के बुलाते थे, मैंने मंदिर को उस टाइम में पुकारते थे, जिगुरीद कह के पुकारते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में क्या है बटा हुआ है, ठीक ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो कितनी भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। और 4 भागों के में जो बटा हुआ है इसी को मिलाकर जैसे क्या है मेसोपोटामिया का मतलब निर्माण हुआ है। तो पहला सभ्यता क्या है, सुमेरियन की सभ्यता है। दूसरा सभ्यता जैसे क्या है बेबीलोन की सभ्यता है। और तीसरा जैसे मतलब क्या है सीरिया की सभ्यता है। और चौथा जैसे मतलब क्या है कोल्ड्रिया की सभ्यता है। देखिए तो सीरिया तक मतलब क्या ही फैला हुआ था, ठीक ना। इराक के पीछे मतलब क्या है सीरिया आपका देश है, तो वहाँ तक मतलब क्या है फैला हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सीरिया की सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए इस सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता जो था से कौन था, बेबीलोन की सभ्यता था, ठीक ना। सबसे सभ्यता जो प्रमुख जो था
मेसोपोटामिया की सभ्यता में वो सबसे कौन था, तो बेबीलोन की सभ्यता था। देखिए झूलता हुआ बगीचा कहाँ है, तो झूलता हुआ बगीचा जैसे क्या है, बेबीलोन में आपका स्थित है, ठीक ना। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है, तो बेबीलोन में आपका स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता को जैसे मतलब क्या है, विनाश कर दिया था, ठीक ना। क्या कर दिया था, विनाश किया, और इसके स्थान पर जैसे मतलब क्या है, ग्रीस सभ्यता को ऊपर क्या है, थोप दिया था, ठीक ना। ग्रीस मतलब एक देश है, तो उसी के ऊपर जैसे मतलब क्या ही थोप दिया था। यहाँ थोड़ा देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि झूलता हुआ बगीचा का मतलब ये अर्थ ये हुआ कि झूल नहीं रहा है, वहाँ एक सांकेतिक मतलब कि एक पहचान है कि लगता है कि झूल रहा है, ठीक ना। आगे इसमें दिया है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक ना। जबकि आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन है, तो विश्व यानी कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता जैसे मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता है। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता जैसे मतलब क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। आगे देखिए सभ्यता क्या दिया है, मिस्र, यानी कि मिस्र का सभ्यता का जो मतलब समय जो रहा वो कब रहा, 2100 ईसा पूर्व से है, ठीक ना। स्टार्ट क्या है, 2100 ईसा पूर्व की कहानी है। अब देखिए यह मिस्र के रेगिस्तान में इस स्थित है। ये कहाँ है, मिस्र के जैसे क्या है, रेगिस्तान में इस स्थित है। रेगिस्तान मतलब क्या है, मरुस्थलीय वाले क्षेत्र जो है ना। मिस्र क्या देश है, ठीक ना। और मिस्र देश है, तो मिस्र देश के मतलब क्या है, ये आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र में जैसे मतलब ये सभ्यता है, कौन, मिस्र की सभ्यता। इसे नील नदी का देन भी कहते हैं, किसको, मिस्र को जो है से, यानी कि मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी के देन भी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। देखिए वहाँ के यानी कि मिस्र की जो सभ्यता जो था, यानी कि मिस्र जो देश है, तो वहाँ की, ठीक ना, राजा कौन थे, फिरौन थे, ठीक ना। वहाँ के राजा कौन थे, फिरौन थे। तो इन्हीं फिरौन के नेतृत्व में जैसे मतलब क्या है, मिस्र की सभ्यता को विकास किया गया था। दिखाएंगे आगे, यह देखिए आपका मिस्र तो फिरौन आपका राजा, बताएंगे इनको बारे में। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। माने मिस्र की सभ्यता में जैसे मतलब क्या है, पिरामिड सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, सूर्य कैलेंडर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, और प्लस में क्या है कि मम्मी का विकास हुआ था। मम्मी क्या है इसको भी बताएंगे। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र बहुत ही मजबूत था। अब देखिए मम्मी क्या होता है समझिएगा, और पहले पिरामिड जानिए। पिरामिड वे होता है कि जो मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति लोग जो मरते थे ना, राजा महाराजा जो मने मरते थे उस समय का, तो उनको जैसे मतलब क्या है, एक भव्य मतलब क्या है, इमारत के रूप में ऐसा होता था पिरामिड, और बना के इसको अंदर जैसे मतलब क्या है, इनको दफना दिया जाता था, ठीक ना। इनको अंदर मतलब ही रहते थे, ऊपर से ऐसा पिरामिड क्या है मतलब क्या ही बना हुआ होता था, ठीक ना। ये और इसमें जैसे मतलब क्या है, लाश को मतलब सुरक्षा रूप से मतलब क्या रख दिया जाता भी था, ठीक ना। और मम्मी क्या होता है कि जो भी व्यक्ति मतलब मरते थे उनको अच्छा से एक सुरक्षा से रखने के लिए मतलब क्या है, के मोटे कपड़े में जैसे मतलब क्या है, लपेट के जैसे मतलब क्या है, इनको रखा जाता था, ठीक ना। तो क्या एक रसायन केमिकल होता था, वो केमिकल जैसे मतलब क्या है, कपड़ा में लपेट कर, मैंने कपड़ा में लगाकर और लाश के ऊपर सही से लपेट दिया जाता था, ताकि इनका हड्डी मांस जैसे मतलब क्या सुरक्षा रहता था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मम्मी इसको बोलते हैं, ठीक ना। देखिए आपका, और फिर इसमें क्या है कि गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि गीजा का पिरामिड जो है सबसे प्रसिद्ध है। क्यों है, वहाँ जैसे गीजा में आपका पिरामिड जैसे दम क्या है, लाइन से मतलब है, ठीक ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से मतलब एक समानांतर के रूप में। देखिए ये आपका जो है गीजा का पिरामिड है, देख रहे हैं ना, तो एकदम सबसे अच्छे रूप से मतलब व्यवस्थित ढंग से मतलब क्या है बनाया गया है। देख रहे हैं यहाँ से एक पिरामिड है, फिर यहाँ पिरामिड है, फिर देखिए सबसे लास्ट में है, तो एक समानांतर के रूप में इसको बनाया गया है। अब देखिए ये फिरौन है, ठीक ना। फिरौन क्या है, राजा हैं वहाँ के, मिस्र के राजा कौन है, फिरौन है। और उनकी देखिए क्या है, रानी है, ठीक ना, जो मतलब क्या इनको कपड़े में अच्छा से लपेट कर जैसे मतलब क्या है रखा गया है। अभी इनका जैसे मतलब क्या है, म्यूजियम में वहाँ मतलब रख दिया गया है कि ताकि इनका लाश को अभी तक उन्हें सुरक्षा है। अभी तक बताइए कि 2100 ईसा
पूर्व की मतलब कहानी है। बताइए कि उस टाइम के समय का अभिलाष मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित है। यानी बताइए कि उस टाइम में रसायन शास्त्र वहाँ का कितना ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मजबूत था वहाँ का रसायन शास्त्र में। वहाँ तक क्या है कि वहाँ की इंजीनियर भी बहुत ही मजबूत भी था। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना, यानी कि जो भी देखिए एक पिरामिड देखिए यहाँ पास ये है कि एक पत्थर का अगर वजन देखा जाए तो एक पत्थर का वजन जैसे कम से कम क्या है 20 टन होता है। 20 टन से लेकर मतलब कितना है 200 टन तक होता है। बताइए अब इतना बड़ा बड़ा पत्थर को जैसे मतलब क्या है एक दूसरे पत्थर के ऊपर मतलब क्या है ठीक है रख रख कर जैसे मतलब क्या है बहुत हाइट तक ठीक है बहुत हाइट तक जैसे मतलब क्या है बनाया गया है। तो बताइए कि उस टाइम की आखिर इंजीनियर जो भी इसको बनाया होगा वो कितना मतलब क्या है दिमाग वाला होगा। प्लस में ये भी आपको देखा जाए कि इसको ये पत्थर को ऐसा मतलब क्या है रखा गया है, मैंने तराश तराश के रखा गया है ठीक ना, कि उसमें एक बाल भी जैसे मतलब के अंदर नहीं जा सकता है। चलिए आगे इसको देखते हैं। अब क्या है रोम की सभ्यता। तो रोम की सभ्यता जो है 600 ईसा पूर्व है ठीक ना। इसे इटली में क्या है विकसित किया गया है ठीक ना। रोम जैसे मतलब कहाँ है इटली में, तो इसे इटली में क्या है विकसित किया गया है। रोम की सभ्यता ने पूरे भूमध्य सागर पर जैसे क्या अधिकार कर लिया है। रोम की सभ्यता जो है से पूरा भूमध्य आपका सागर है नीचे वाला क्षेत्र ठीक ना, उसका पूरा जैसे मतलब क्या है अधिकार क्या ही कर लिया है। इटली के नीचे पड़ता है आपका ठीक ना भूमध्य सागर, तो उसका भूमध्य सागर पर पूरा जैसे क्या अधिकार कर लिया है। कौन? रोम। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। बताइए कि उस टाइम की सभ्यता जो था वो सबसे मतलब क्या था विकसित था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब क्या था विकसित था। आज भी इस सभ्यता के अवशेष कुछ सुरक्षित बचे हुए हैं। यानी कि रोम की सभ्यता जो है ना वो मतलब प्राचीन सभ्यता में मतलब देखा जाए तो सबसे विकसित सभ्यता था, सबसे अच्छा था मतलब डेवलप। और आज भी वहाँ की सभ्यता जैसे मतलब क्या है सुरक्षित है। कुछ ऐसा मतलब अवशेष जो है से मतलब क्या सुरक्षा रखा गया है। पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। यानी कि रोम की सभ्यता जैसे मतलब क्या है पर्यटन और क्या है आकर्षण केंद्र है। पर्यटन का मतलब टूरिज्म मतलब यहाँ क्या है घूरने वाला बहुत अच्छा जगह है। देखिए और इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा कौन थे? जूलियस सीजर और दूसरा क्या था अगस्टस था। कौन था? अगस्टस। पहला क्या था जूलियस सीजर और दूसरा क्या था अगस्टस था। अब देखिए जब वहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर का जब निर्माण जब हुआ था ना, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार में यानी कि जुलाई और अगस्त महीना है ठीक ना। तो जुलाई महीना जैसे मतलब क्या है ठीक ना जूलियस सीजर के नाम पर क्या है रखा गया है, और अगस्त महीना जो है ठीक ना अगस्टस के राजा के नाम पर क्या रखा गया है। अब इसमें क्या है कि जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल के द्वारा क्या है कर दिया गया था। जैसे में जूलियस सीजर जो है राजा जो हैं जब क्या है राजभवन में जैसे मतलब गए तो सब मंत्रिमंडल जैसे मतलब क्या सभी मंत्रीगण मतलब क्या बैठे हुए थे, तो उसने मंत्री ने सभी जैसे मतलब क्या मिलकर और जूलियस सीजर को जैसे मतलब क्या चाकू मार दिए थे। देखिए उस टाइम के जो है मतलब क्या है रोम देखिए आपका ये क्या है शहर है ठीक ना, कितना मतलब क्या है डेवलप कंट्री था, डेवलप शहर है ठीक ना। तो ये जैसे मतलब क्या उस टाइम में रोम जैसे बहुत ही मतलब क्या है विकसित शहर था। यहाँ तक क्या है कि यहाँ पर सड़कों पर कोई जाम वगैरह मतलब हाल ही उतना नहीं भी लगता था। और ये आपका जैसे मतलब देखिए आपका जूलियस सीजर आपका ये राजा है, अभी जो ऐसा मतलब क्या है ये आपका जैसे क्या है अगस्टस है ठीक ना, ये आपका राजा है। आइए आगे देखते हैं इसको। फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता देखिए ये क्या है 500 यानी कि 500 ईसा पूर्व की कहानी है। यह सभ्यता ईरान में कहाँ है? ईरान में, इराक। देखिए यह सभ्यता जैसे मतलब क्या है फारस की सभ्यता। देखिए फारस का वर्तमान ही नाम क्या है? ईरान है। देखिए ईरान कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों का मतलब पीछे है कौन? ईरान है। इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ था ठीक ना। इस सभ्यता का विकास जैसे मतलब कहा है बहुत तेज़ी से हुआ था। इन्होंने
पूरे अरब प्रायद्वीप पर जैसे क्या अधिकार क्या कर लिया था, ठीक ना। जितना भी प्रायद्वीप था जो नीचे वाला ईरान के मतलब नीचे वाला क्षेत्र हो गया, उस पूरे अथी पर जैसे क्या है अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। कौन? फारस की सभ्यता। मतलब पहले का नाम फारस था, अभी इसका नाम क्या है वर्तमान में ईरान है। इसकी भाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक ना। और फारसी भाषा था और यहाँ पारसी धर्म को मानते थे। मतलब ईरान के लोग जैसे क्या है पारसी धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे। आगे देखिए, सिकंदर ने इस सभ्यता को जिससे क्या है अंत कर दिया, ठीक ना। सिकंदर भी इस तरह का किया कि सभ्यता को अंत भी कर दिया था, जैसे इराक के किया था, मेसोपोटामिया का भलो किया था। आगे देखिए, सपाटा एक क्या है क्षेत्र है सर। सपाटा एक क्षेत्र है जो मतलब क्या है ग्रीस देश जो है ना, तो ग्रीस देश में ही पड़ता है। सपाटा अपने बहादुर सैनिक के लिए बहुत ही क्या था विख्यात है। सपाटा अपने बहादुर सैनिक के लिए मतलब क्या था विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। मैंने ग्रीस जो है तो ग्रीस के पास एक मतलब छोटा सा क्या है क्षेत्र है। कौन? सपाटा। सपाटा के मात्र 300 सैनिक ने क्या है सपाटा के मात्र 300 सैनिक ने, और देखिए सपाटा के जो 300 थे ना जो सैनिक, उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? लियोनाइडस था। कौन था? लियोनाइडस था, ठीक ना। तो लियोनाइडस ने सर क्या किया कि ग्रीस के 20,000 सैनिकों के मार दिया था। तो 20,000 सैनिकों के जैसे मतलब क्या है, यानी कि ग्रीस के 20,000 सैनिकों का जो नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन था? तो वो जैसे मतलब क्या था जर्किस सीज था। कौन था? जर्किस सीज था, ठीक ना। तो ये मतलब क्या है नेतृत्व क्या है कर रहा था, मतलब संभाल रहा था। और लियोनाइडस जो थे से मतलब क्या है सपाटा के थे, वो 300 सैनिक को मतलब क्या है नेतृत्व ही कर रहे थे, जिसमें क्या है जर्किस सीज को जैसे मतलब क्या है हार हो गया और लियोनाइडस को जैसे मतलब क्या है जीत हो गया सर, ठीक ना। जर्किस सीज ने धोखे से, ठीक ना, अस्टान्स को हरा दिया था, ठीक ना। स्पार्टन्स को जैसे मतलब क्या है हरा दिया था। जर्किस जो था से धोखे से जैसे मतलब क्या है स्पार्टन्स को जैसे मतलब क्या है हरा दिया था। अब देखिए ये क्यों हरा दिया था कि इस मतलब इसी का कुछ देखिए समझिएगा, लियोनाइडस का ही मतलब सेना में से कोई व्यक्ति जो था उसको बेइज्जती करके निकाल दिया गया था। तो आके जैसे मतलब क्या है जर्किसिज से जैसे मतलब हाथ मिला लिया था। ये पूरा जैसे मतलब क्या है मतलब अपना बता दिया था कहानी स्टोरी उसका, और बताने के बाद जैसे मतलब क्या ये हमला कर दिए थे, और हमला करने के बाद जैसे मतलब क्या फिर से हरा दिए थे किनको? स्पार्टन्स को, ठीक ना। आगे देखिए यही आपका जैसे मतलब क्या है आपका, ठीक ना, ये आपका है लियोनाइडस है। देखिए ये 1 मिनट, लियोनाइडस देखिए यही है, ठीक ना। ये क्या है लियोनाइडस है, देख रहे हैं ना। उन लोग का सपाटा देश में सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है सैनिक का ट्रेनिंग कह लिया जाता है, बहुत मजबूती मतलब क्या है ट्रेनिंग कह लिया जाता है। उन लोग का जैसे मतलब क्या है 10-12 वर्ष की अवस्था में ही जैसे मतलब क्या है ये ट्रेनिंग के लिए मतलब क्या है प्रशिक्षण एक से एक मतलब क्या है दिया जाता है। और देखिए इसका जो है से लियोनाइडस का जैसे मतलब क्या है सेना देखिए सब है जो लाल रंग के कपड़े में क्या है हुआ करते थे इन लोग, ठीक ना। और एक जैसे मतलब क्या है जर्किस जो था, ठीक ना। तो ये देखिए आपका जर्किस जैसे मतलब क्या ये वहाँ के राजा था, कहाँ के? ग्रीस के था, और सपाटा का था, ठीक ना। यही देखिए यहाँ पास से भी है, ठीक ना। देखने में बहुत विख्यात भी है। देखिए इसको हम जूम करके दिखाते हैं कितना बड़ा है, देख रहे हैं। उस टाइम इतना ही सिंगार पटार के रूप में मतलब क्या है राजा किए हैं। देखिए यहाँ के रूप में जैसे क्या है छदाएँ हैं, यहाँ है आँख पर है, कान में है, इधर ऊपर नाक में है, कान में है, बहुत ज़्यादा मतलब सिंगार है। ये बहुत ही खूंखार थे राजा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल से जुटे। और अब जो मतलब क्या है हम क्वेश्चन लेकर जो आएंगे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता से वन लाइनर के रूप में क्या है क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक ना। धन्यवाद। हाँ, और ये भी बता देना चाहिए कि अगर इस वीडियो का PDF आप मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।